Good morning, students. Class 7. I am going to teach chapter 6. Chapter 6 name is structure of matter in science. लास्ट टाइम हमने केमिकल कंपाउंड्स पढ़ा था. आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं. जो पदार्थ होते हैं उनका निर्धारण कैसे होता है, उनका नेम का निर्धारण कैसे होता है. अब इट इज़ क्यूड इम्पोर्टेंट टू नो वेदर सब्सटेंसेस ऑफ एलिमेंट और मिक्सचर ऑफ किसी भी एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड या सब्सटेंस की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि इनके आखिर नेम किस आधार पर रखा जाए. अब अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, उनका अलग अलग इंटरनल प्रॉपर्टी भी होती है. अब इन केस ऑफ मिक्सचर इजी टू डिस्टिंग्विश एक मेथड है जिसमें आसानी से उनमें अंतर कर सकते हैं. इट फॉर्म एन एलिमेंट और कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के बीच में. बट इट इज़ लिटिल बट डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश ए कंपाउंड फ्रॉम एन एलिमेंट. किसी एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर होता है उसके बीच में डिफरेंस बताना एक डिफ़िकल्ट काम होता है. इसके लिए दो मेथड उपयोग में आती है कि डीकम्पोज इनटू इस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उसको डीकम्पोज करके, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या वाटर बन रही है. अब इस वाटर को भी हम तोड़कर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना सकते हैं, है ना. इसे कहते हैं डीकम्पोज करना. तो 200 साल पहले ही हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने एलिमेंट को कंसिडर कर लिया था. किसको? वाटर को ही एलिमेंट के रूप में माना जाता था आज से 200 साल पहले. लेकिन बाद पता चला वाटर तो कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है. इसी तरह लाइम या चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड, वो उसमें भी ऐसा ही बिलीव था कि वो भी एक एलिमेंट है. लेकिन बाद में सर हेम्पी डेविन आए और उन्होंने बताया कि एलिमेंट नहीं है. उन्होंने बोला था कि कंपाउंड है जो कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है. अब हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, रासायनिक क्रिया है ना, समीकरण. अब केमिकल फॉर्मूला, इन ऑर्डर टू सब्सटेंसेस द केमिकल में रिएक्शंस इजीली एंड क्लियरली, है ना. किसी भी केमिकल रिएक्शन को इजीली और क्लियरली समझने के लिए हमें यह ज़रूरी होता है ना. केमिकल फॉर्मूला का निर्धारण करना ज़रूरी होता है. तो मस्ट बी विद द टर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल्स फॉर्मूला, है ना. जैसे हम जानते हैं कि एटम्स इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम है. अब एटम में ऐसा है जो एलिमेंट से कंबाइन होकर टुगेदर साथ साथ में कंपैरेटिवली बिगर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करते हैं, है ना. इस तरह थर्ड पॉइंट की बात करें तो केमिकल फार्मूला यूज टू रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल, यानी केमिकल फार्मूला जो होता है वो किसी एक सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने में उपयोग होता है. अब एलिमेंट्स और कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, है ना, इनके भी सिंबल होते हैं. अब हम केमिकल फार्मूला है की बात करें तो किसी भी एलिमेंट का, है ना, एलिमेंट हैविंग सच सिंगल एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक. किसी भी सब्सटेंसेस में अगर एक एटम वाला होता है तो वो मोनोएटॉमिक कहलाता है. इस द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मोनोएटॉमिक, है ना. बहुत सारे एलिमेंट्स कैसे मोनोएटॉमिक होते हैं. अब देयर वाल राइटिंग देयर केमिकल फार्मूला वी जस्ट वी राइट देयर सिम्बल्स, हैं. उनके सिम्बल्स के द्वारा हम किसी भी एलिमेंट की रासायनिक क्रिया को हम देख सकते हैं. तो एक एग्जांपल देखें तो केमिकल फार्मूला ऑफ सिल्वर और मेटल ना. सिल्वर मेटल का जो केमिकल फार्मूला आता है वो एजी होता है ना. अब जो केमिकल फार्मूला ऑफ नियॉन एक नोबल गैस है, वो भी नहीं करना है. अब अगले सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वन मॉलिक्यूल ऑफ सम नॉन मेटल्स कंटेन 2 और मोर एटम्स, है ना. मेटल और नॉन मेटल दोनों कंटेन होकर एक एटम बनाते हैं और अधिक एटम बनाते हैं. इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंटेन्स 2 एटम्स, हर एक जो एलिमेंट होता है वो कितने 2 एटम्स रखता है अपने साथ. देयर आर कॉल्ड डायटोमिक. जो भी दो सकते हैं जो एटम्स रखे वो डायटोमिक कहलाता है. अब इसी केस में वी इंडिकेट द नंबर ऑफ एटम्स बाय सब्सक्रिप्शन,
ने आपको समझ में आया होगा कि जब कोई भी एलिमेंट जब दो एटम से मिलकर बनता है तो वो डायटोमिक कहलाता है, और एक ही एटम से मिलकर बनता है वो मोनोएटॉमिक कहलाता है ना। अब इन दिस केस वी इंडिकेट मस्ट नंबर ऑफ एटम्स बाय ए सबस्क्रिप्ट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द